अब तक आप लोग सीट शेयरिंग जो है वो नहीं कर पाए, कब तक उम्मीद करें? हम लोग कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर कर लें। बीजेपी के जो लोग चेहरा है, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है। दो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनसे पूछो, एक एक काम बता दो कि क्या तुमने काम किया है। तो एक बोलता कि हम एक नेता को इतना गाली दिए कि हम नेता बन गए, यही काम किया है बस। बिहार के लिए वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो केवल गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी 11 साल में चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए। तेजस्वी डिप्टी सीएम रह के 17 महीने में रीगा का चीनी मिल चालू करा दिया। राजद लाठी वाली पार्टी, अनुशासन नहीं है, ये सारी धारणाएं आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो जहाँ गए हैं वहाँ कलम बांटा है, हमने नौकरियाँ दी हैं। कलम बांटने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग तो तलवार बांटते हैं, हम तो मोकामा जा कर के जो लोग बंदूक बांटते हैं वहाँ हमने कलम बांटा है। आप बताइए बालिका गृह कांड का क्या हुआ? जो 100 घोटाला प्रधानमंत्री जी ने 55 घोटाले शायद नीतीश जी के गिनाए थे, उसका क्या हुआ? कहीं कोई कार्रवाई या कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ये लोग, देखो बिहार के लोगों को निर्णय लेना है, अगर ये लोग आ गए सत्ता में तो ऐसे बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का मन और बढ़ेगा और चरम पर अफसरशाही जाएगी और तानाशाही बढ़ेगी। अपराधियों का और मन बढ़ेगा और अपराध बढ़ेगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी। शिक्षा चिकित्सा तो चौपट है, 3 साल में भी ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं हो पाता बिहार में। आज भी जो इस नई सरकार के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं करता। सब पुराने वाले ही यूनिवर्सिटी और अस्पताल में जाकर के इलाज कराने का काम करते हैं। तो ये सच्चाई है प्रभु। तो ये सब सुधारेंगे, लेकिन महागठबंधन की जो स्थिति है तेजस्वी यादव जी, और कि अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीखें घोषित की जा चुकी है, लेकिन अब तक आप लोग सीट शेयरिंग जो है वो नहीं कर पाए। ऑल इज वेल। अब तो बस 1-2 दिन की बात है, थोड़ा फाइनल टच देना पड़ता है, तो फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं। कब तक उम्मीद करें? हम लोग कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर कर लें। ये डिमांड्स इतनी ज़्यादा है लोगों की, आपकी सहयोगी पार्टियों की, कैसे उसको फुलफिल करेंगे? देखिए, हर कोई का डिमांड रहता है, लोग चाहते हैं उनके पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, लड़े, लेकिन कोई ना कोई फॉर्मूला आ ही जाता है जिससे सब सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे महागठबंधन के साथियों का ये है कि ये भ्रष्ट सरकार जो है, जिन्होंने 20 साल तक केवल लूटने का काम किया। बीजेपी में चले जाइएगा तो आप वॉशिंग मशीन है, बड़ा से बड़ा दागी अगर बीजेपी में चला गया तो धुल जाता है, उसको डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है, असम का सीएम भी बना दिया जाता है। वो नहीं, जो बलात्कारी लोग हैं उनके प्रचार में प्रधानमंत्री जी आते हैं। महिलाओं का क्या सम्मान ये लोग करते हैं। जो महिला पहलवान जो ओलंपिक्स की गिड़गिड़ाती रह गई भाजपा के एमपी के खिलाफ, भाजपा ने संरक्षण अपने सांसद को दिया। कई हजारों जिसने शोषण किया था, कौन सा रवन्ना, प्रज्वल रवन्ना, उस पर क्या हुआ? उसके साथ प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे तो कई उदाहरण हैं। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हुआ, कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? क्या मिले? कुछ नहीं। और बिहार में तो आप छोड़ दीजिए, जो लोग यहाँ बीजेपी के जो लोग चेहरा हैं, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है, जो हम लगातार कहते रहते हैं। तेजस्वी से पूछेगा कि 17 महीने में आपने कितना काम किया, हम 20 काम गिना देंगे। लेकिन 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनसे पूछो, एक एक काम बता दो कि क्या तुमने काम किया है। तो एक बोलता कि हम एक नेता को इतना गाली दिए कि हम नेता बन गए, यही काम किया है बस। और दूसरा तो आप तो जानते ही हैं, आपस ले रहे हैं, आपस कोई काम ही नहीं किया इन लोगों ने, केवल बकैती
केवल हमको, लालू जी को गाली दो, कांग्रेस पार्टी को गाली दो। अरे भाई, गाली देने से क्या होगा? आप अपने 20 साल का हिसाब तो दीजिए। ऐसी, लेकिन जो मूल बात यह है कि हमारे जहन में 2020 का चुनाव आता है और 2020 के चुनाव की जब हम समीक्षा करते हैं तो हमको लगता है जब 12,000 वोट से आप पीछे रहे, या सीट्स की बात करें, अगर 4-5 सीट आप जीत के रहे तो उनके पाले की आपके पाले में आ जाती तो आप सीएम होते उस वक्त। नहीं आ पाई, तो जो गलतियां उस समय हुई थी, क्या इस बार जो चुनाव में आप लोग सीट शेयरिंग करेंगे उसको आप नज़र में रख रहे हैं, उसको दिमाग में रख रहे हैं? देखिए, हर एक चुनाव जो है आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और कोशिश करनी चाहिए कि जो पिछली बार जो गलतियां हुई हैं पहले तो स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे या किसी से, लेकिन इस बार उस गलती को हम लोग ना दोहराएं और उस गलती से सीखें और आगे बढ़ें। पिछले बार 5-6 एमएलए ही हमको केवल चाहिए था सरकार बनाने हाँ। के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि 4 बजे तक हम लोग जीत गए थे। हम लोगों ने मेजॉरिटी 122 सीटों का क्रॉस कर गए थे। काउंटिंग को रात में, शाम में रोक दिया गया और रात के अंधेरे में 12 बजे शुरू की गई। जो हमारे जीते हुए उम्मीदवार थे वैसे 10 कैंडिडेट्स को हमारे हराए गए। फिर भी चलो, वोट की चोरी तो सुने थे, यहाँ बिहार में सीटों की भी चोरी हो गई थी। तो ये हुआ बिहार में हुआ, लेकिन इस बार हम लोग सचेत हैं। नहीं, एक तो उस ओर से हुआ, आप जो कह रहे हैं, मान लीजिए अगर उसको कि अगर हुआ, लेकिन एक गलती आपकी भी ओर से हुई थी। और हम बार बार कहते हैं, हम आपकी गठबंधन की पार्टी है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अगर जिस पार्टी को आपने 70 सीट दिया और उसका स्ट्राइक रेट आपसे थोड़ा कम ही रहता, भाकपा माले से थोड़ा कम रहता, तो आप मुख्यमंत्री थोड़ा और बहुत, सिर्फ बहुमत, मामूली बहुमत से नहीं होते, आपकी सीट 130-35 इस तक तो पहुंच गई होती, जो स्ट्राइक रेट आप देखें। और फिर उस पार्टी का कहना है कि हमको 70 सीट चाहिए और या इतनी सीट चाहिए। देखिए, मेरा मानना है हम लोग गठबंधन में हैं और ये सभी गठबंधन में जितने दल हैं उन सब की जिम्मेवारी होती है। अगर 243 सीट है बिहार में, तो 243 सीट पे ये सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, ना कि एक पार्टी चुनाव लड़ रही है। भले उम्मीदवार उनके हो सकते हैं, लेकिन सेना तो हम सब लोगों का है। लेकिन उम्मीदवार ही जब आप सही तो- नहीं चुनेंगे तो फिर क्या होगा? तो सेना कैसे काम करेगी? जो भी कैलकुलेशन होंगे, हो सकता है कि जो मेरा 53-54% स्ट्राइक रेट रहा, हाँ, है ना, 48-47% स्ट्राइक रेट मेरा नहीं रहा, लेकिन मोर देन 50% मेरा स्ट्राइक रेट आपका रहा, तो CPI-ML का रहा बड़ी पार्टी में, और एक पार्टी का स्ट्राइक। इस आधार पर तो आप हमको भी ब्लेम कर सकते हैं। आपको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आपका तो नहीं, आपका तो ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा ना, आपको जीतने के लिए 50% सीट चाहिए, उससे ज़्यादा आपका स्ट्राइक रेट था। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि भाई, जो भी स्ट्राइक रेट अगर हम 54 अगर हम दिए हैं, अगर 70% मेरा स्ट्राइक रेट रहता तो भी सरकार रहती। तो हम देखिए, कलेक्टिव जो है वो हम लोग लेकर के चलना चाहेंगे। हम किसी को जिम्मेदार जो है हम नहीं ठहराना चाहते हैं। ये चुनाव में हम लोग खास तौर पे विनेबिलिटी को देखते हुए ही हम लोग जो है चुनाव सीट का शेयरिंग करेंगे, वो फैक्टर सबसे प्रायोरिटी रहेगा। ये देखेंगे कि किस सीट पर कौन जीत सकता है, उसके बाद Winnability। विनेबिलिटी। तो इस बार आप देखिएगा भी, जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे और जो हमारी कोशिश है सोशल कॉम्पोजिशन जो है उसको बेहतर करें, ये बेहतर होगा। तेजस्वी जी, अब तो डिप्टी सीएम तक की डिमांड उठ रही है, उसका क्या करेंगे? अब क्यों उसमें लोग मांगते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप उसको मानने के लिए तैयार हैं? आप देखिए ना, जिस पार्टी का, बीजेपी का मान लीजिए, यूपी उदाहरण ले लीजिए, उसका सीएम है लेकिन 2 डिप्टी सीएम भी है। उसको क्या ज़रूरत थी 2 डिप्टी सीएम की? तो अगर अलायंस है, अगर किसी अलायंस पार्टनर का डिमांड है तो उसको देखा जाएगा, उसको फुलफिल करेंगे। आगे आपने हमसे कहा था, जब इससे पहले हम चुनाव की घोषणा से पहले कह रहे थे कि हमारे पास अभी तो हमने अपना बम सब छोड़ा नहीं है कि हम क्या सब इलेक्शन में रखने जा रहे हैं। तो ये बम सब कब छोड़ेंगे आप? कल ही हुआ है नोटिफिकेशन,
अब बस ये घोषणा हो जाएगी, उसके बाद से बम पटाखा ही चलेगा। तो विजन अब आप अपना आप पेश करेंगे जनता के सामने। हाँ। कुछ वानगी बताइए, कुछ तो बता दीजिए कि क्या विजन पेश करेंगे, कुछ तो उसका कुछ हम लोग को कुछ उसका फायदा हो जाए कि नहीं। हमारे मन से देखिए, तेजस्वी यादव ने हमने पहले भी कहा था, बिहार को जो बेसिक नीड है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, और इसको हम लोग जो है डिटेल में अपना जो विजन है, जो ब्लूप्रिंट है, वो हम रखेंगे। और ये जब घोषणाएं जब हो जाएंगी सीट का, तो हम रेगुलरली एवरी डे आई विल इंटरेक्ट विद द पीपल, और हर दिन हम अपना विजन जो है बिहार के लोगों को हम बताएंगे। एक जैसे हमने घोषणा भी की है, एजुकेशनल सिटी बनाएंगे, जहां 2000 एकड़ का वो होगा एजुकेशनल सिटी। अभी क्या होता है, कोटा जैसे पढ़ाने वाला बिहार का, पढ़ने वाला बिहार का, वहाँ मेस में खाना बनाने वाला बिहार का, गार्ड वहाँ बिहार का, सब कुछ बिहार का, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान और कोटा का। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर आप 2000 एकड़ में यहाँ एजुकेशनल सिटी अगर आप बनाएंगे, तो हमारे बिहार को के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और बिहार का पैसा दूसरे राज्य में नहीं खर्च होगा, बल्कि बिहार में ही खर्च होगा, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? किया जाना चाहिए था। लेकिन आज किसी भी बच्चों से आप पूछ लो जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ के क्या हालात हैं, बिहार के स्कूलों के क्या हालात हैं, ये जानना चाहिए लोगों को। नहीं, वो तो जाहिर है कि बिहार की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की क्या हालात हैं। तेजस्वी यादव जी, हम चूँकि जानते हैं हम आपके पास समय कम है, इसलिए हम बहुत लंबा इसको खींच नहीं रहे, चूँकि आपके गठबंधन के सहयोगी दल के लोग बैठे हैं आपके यहाँ। नेहा हमारे साथ हैं, और नेहा का कुछ सवाल है और हमारी इसको सहयोगी है। हमने जब ये अपने चैनल पर लगाया कि तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, तो युवा का ये सवाल है कि माइग्रेटेड जो मजदूर हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें बिहार वापस लाने के लिए अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? जैसे हमने पहले कहा, उद्योग लगना चाहिए, निवेश लगना चाहिए, आना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आना चाहिए, टेक्सटाइल पार्क्स वगैरह बनने चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रहनी चाहिए, है ना। सिर्फ मजदूरी नहीं, बिहार के इंजीनियर्स बैंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ SEZ खोलें, IT पार्क बनाएं, डेटा सेंटर्स खोलें, तो बिहार के इंजीनियर्स भी यहाँ काम करेंगे। क्यों नहीं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं बिहार आते हैं? मेरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री जी के तो अच्छे अच्छे मित्र हैं कॉरपोरेट में, इंडस्ट्री में, लेकिन वो फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, क्यों नहीं लगवाते हो? लगवाना चाहिए। आप तो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के लिए वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो केवल गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? हमने तो बोला, प्रधानमंत्री जी 11 साल में चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए, तेजस्वी डिप्टी CM रह के 17 महीने में रीगा का चीनी मिल चालू करा दिया। हम लोग नए सोच के हैं, युवा सोच के हैं। बिहार में युवाओं की आबादी 60% है, लेकिन उनके भविष्य के लिए क्या किया जा रहा है, वर्तमान में क्या किया जा रहा है? डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी इन बिहार? आज भी नौजवान युवा अगर अपने अधिकार के लिए सड़क पे आते हैं तो लाठी डंडे से पीटा जाता है उनको। यहाँ बैठे एक कोई बता दे कि उनके बच्चों का फ्यूचर बिहार में कैसे बढ़ेगा? कोई पेरेंट्स है यहाँ या कोई नौजवान है, क्या अपॉर्चुनिटी आप बिहार में देखते हैं? आप हमको बताइए। कोई कुछ नहीं, सबका जवाब होगा कुछ नहीं। सब बॉम्बे जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, नोएडा जाएंगे, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ क्या है? बिहार के डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं,
कारण क्या कि वहाँ सुविधाएं नहीं है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल पढ़ाने लायक नहीं है, इसलिए डॉक्टर नहीं जाते हैं वहाँ, इलाज नहीं हो पाता है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है माने, जिसको भक्त बना रहना है अंधभक्त बना रहे, बिहार को बर्बाद करता रहे। लेकिन अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो अंधभक्ति छोड़नी पड़ेगी, सच्चाई मानना पड़ेगा, और बिहार के चाहे कोई जात धर्म वर्ग के लोग हों, एक बिहारी बन करके ही हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। जात में बट के, धर्म में बट के, दल में बट के अगर हम अंधभक्ति करते रहेंगे तो यही चलता रहेगा। बिल्कुल आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बिहार जहां था वहीं रह जाएगा, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल तेजस्वी जी, और भी कई सारे सवाल युवाओं के आए हैं कि आप युवा नेता हैं, तो युवा आप में वो होप, वो आशा देखते हैं कि बिहार को प्रगति की ओर आप ले जाएंगे, लेकिन लोगों की एक और परेशानी सामने आई कि राजद लाठी वाली पार्टी है, अनुशासन नहीं है, ये सारी धारणाएं आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब किसी के आरोप का हम क्या कर सकते हैं? जिनको आरोप लगाना है वो आरोप लगाते रहे। हम तो जहां गए हैं वहां कलम बांटा है, हमने नौकरियां दी हैं। बताओ, देश के किसी भी सरकार, किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया है, तो आप बताओ कौन सा वो राज्य है या देश में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? आज तेजस्वी के कारण देश भर में चर्चा हो रही है नौकरी की, रोजगार की। आज तेजस्वी के कारण ही ये बात हो रही है बेरोजगारी की। तो हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग तो तलवार बांटते हैं, लेकिन हम तो मोकामा जाकर के जो लोग बंदूक बांटते हैं वहाँ हमने कलम बांटा है। कुछ लोग कह रहे थे कलम फेंक रहे थे, आप बांट कहाँ रहे थे? अब जिसका जो नज़रिया, जिसको जो ठीक लगे, वही लोगों को वो नहीं दिखाई दिया कि कलम हमने कब फेंका, कब बांटा। यही बापू सभागार में हमने रजिस्ट्रेशन करा करके कलम बांटा, वो चर्चे में नहीं आया। भाई, हमने कलम दिया है लोगों को, और हजारों हजार की संख्या में लोग आए हैं, लोगों को मिला है। मेरा कलम बांटने का एकमात्र है कि एक संदेश है, लोग कलम की ताकत को पहचाने। कलम से ताकतवर ना तो तलवार है, ना तो बंदूक है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।